हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। सूचना सहायक परीक्षा की सीरीज में आज हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में करने वाले हैं। तो ये सारे आपके एमसीक्यू बेस हैं और अगर आप हमारे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो आरबीएससी क्लास 9, 10, 11, 12 वाली बुक देखिएगा जो मैंने कराई है। प्लेलिस्ट आप चेक करिए, उसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, एन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम विच इज यूज टू कनेक्ट रनिंग इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है उसको चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं वो क्या है। ठीक है, दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने के लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को डैश कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको पाइप्स कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पाइप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? ठीक है, तो आपका माउस जो होता है वो भी इनपुट डिवाइस है और इनपुट के साथ साथ ये आपकी पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ठीक है, माउस जो है इनपुट डिवाइस के साथ साथ इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है, तो आप इसमें ऑल ऑफ अबव में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which device send information to a computer system for processing। कौन सी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन which device send, कौन सी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन सेंड करती है, इंस्ट्रक्शन भेजती है, किस लिए? प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, इनपुट डिवाइस होती हैं जिनसे हम इनपुट डेटा करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। यहाँ पे जो बाकी डिवाइसेस दी गई हैं जैसे आउटपुट और प्रिंटर, ये दोनों क्या हैं? ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? ठीक है, तो VDU जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, बाकी जो आपका माउस है, लाइट पेन है और कीबोर्ड, ये तीनों ही आपकी इनपुट डिवाइस है। जबकि वीडियो क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट अ फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल वन इज कॉल्ड। एक ऐसी डिवाइस जो कि फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो आपका स्कैनर कहलाता है। ठीक है, स्कैनर से आप किसी भी अपनी जो भी आपकी फिजिकल इमेज है, फोटो है, पेपर है या कोई बुक है, उसको आप स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एवर वी टाइप, सबमिट और ट्रांसमिट इन अ कंप्यूटर्स नोन एज। ठीक है, कह रहे हैं कंप्यूटर में जो भी टाइप किया जाता है, सबमिट किया जाता है या फिर ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से होता है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? ठीक है, तो क्या क्या होती हैं इसमें? मैनी इनपुट डिवाइसेस, इसमें बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो आपको ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो इसमें बहुत सारी क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जिसमें से कीबोर्ड और माउस आपकी बेसिक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? ठीक है, तो माउस जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर और मॉनिटर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट इज यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड। कौन सा इक्विपमेंट है जो कि कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को और कमांड को? ठीक है, तो वो कौन सा इनपुट हो सकता है? ये आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा ही हम कैप्चर करते हैं किसी कोई भी इंफॉर्मेशन को या फिर कमांड को। ठीक है, इनपुट डिवाइस का प्रयोग कमांड कैप्चर और इंफॉर्मेशन कैप्चर के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ मोस्ट कीबोर्ड इज कॉल्ड। ठीक है,
द डिफॉल्ट लेआउट कौन सा है, मोस्ट कीवर्ड इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये कौन सा आपका हो सकता है, QWERTY, ठीक है, ये आपका है QWERTY लैटिन लिपि अक्षरों के लिए एक कीवर्ड है, ठीक है। किसके लिए है, लैटिन जो कीवर्ड, हाँ, लिपि के अक्षरों के लिए ये कीवर्ड होता है, कीवर्ड आपका होता है ये। और ये कैसे चलता है, टॉप लेफ्ट कैरेक्टर लाइन पर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो आपका जो जॉयस्टिक है ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जॉयस्टिक क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट के साथ साथ ये भी पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं इसे। बाकी आपका प्लॉटर, कोडर और प्रिंटर ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर, लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है, तो ये दोनों ही आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, और इनपुट के साथ साथ इन्हें पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड, ठीक है। कह रहे हैं इनमें से विषम कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से विषम कौन सा है, एंटीवायरस, एंटीवायरस इनका ऑड है, जबकि ट्रैक बॉल, कीबोर्ड और माउस ये आपकी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है, जबकि एंटीवायरस एक आपका सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल, जो माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये दोनों तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपकी पॉइंटिंग डिवाइस की एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये आपकी इनपुट डिवाइसेस तो हैं ही, इनपुट के साथ साथ ये आउटपुट डिवाइस भी होती हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपके इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एग्जाम्पल यहाँ से पूछा गया है। तो इनमें से कीबोर्ड, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल ये तीनों ही क्या है, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, तो ऑल ऑफ अबव आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट द माउस पॉइंटर स्पीड इज सेट टू, बाय डिफॉल्ट जो माउस के पॉइंटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, मीडियम होती है। बाय डिफॉल्ट माउस के पॉइंटर की स्पीड कितनी होगी, मीडियम होगी, जिसे आप बाद में बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आपको 10 ही मिलेगी, ये आपको मीडियम मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच पैड इज अ गुड अल्टरनेटिव टू अ माउस, जो टच पैड है ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है किसका, माउस के लिए। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एक विकल्प है, किसका एक एग्जाम्पल है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो टच पैड है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। और यहाँ पे माउस आपका हो गया, ठीक है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन ये सब क्या है, टच पैड कहलाते हैं, ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती हैं, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाती हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच पैड रिस्पॉन्स टू, टच पैड किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, तो टच पैड में सेंसर काम करते हैं, ठीक है। टच पैड में क्या काम करते हैं, सेंसर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज़ के बारे में सही नहीं है, ये आपका इट कन्वर्ट बाइनरी डेटा इनटू ह्यूमन इंस्ट्रक्शन दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। बाकी इनपुट डिवाइस जो यूनिट होता है यूजर से डेटा एक्सेप्ट करता है, इनपुट डिवाइस क्या करता है, यूजर से डेटा लेता है, एक्सेप्ट करता है, डेटा को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है और डेटा को प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू तक सेंड करता है। इनपुट यूनिट डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है, ये मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है, सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है
कॉर्डलेस माउस, जो आपका कॉर्डलेस माउस होता है इज नॉट कनेक्टेड फिजिकली विद कंप्यूटर। ठीक है, कह रहे हैं जो कॉर्डलेस माउस है, तो आपका कॉर्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से नहीं जुड़ता है। ठीक है, दूसरा है सेकंड वाला। सेकंड में कह रहे हैं कि कॉर्डलेस माउस डिपेंड्स या फिर इनफ्रंट और रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए ये रेडियो वेव देता है। ठीक है, या फिर इसके इनफ्रंट में होता है कॉर्डलेस जो माउस होता है के साथ संचार करने के लिए इनफ्रंट या रेडियो तरंगों पर ये निर्भर करता है ना। तो ये पूछ रहे हैं ये आपसे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं आपके, फॉल्स हैं। दोनों ही स्टेटमेंट ये आपके, इसमें से कोई एक सही हो भी सकता है कह रहे हैं, कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट द ऑब्जेक्शन आंसर शीट। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप की आंसर शीट होती है उसके लिए क्या यूज किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की जो आंसर शीट होती है वो उसके लिए OMR शीट उसे कहते हैं। ठीक है, और OMR शीट जो होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की आंसर शीट होती है। OMR शीट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपकी ऑप्टिकल मार्कअप रीडर इसका पूरा नाम होता है, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लिक लॉक प्रॉपर्टी ऑफ अ माउस। माउस की जो क्लिक लॉक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, माउस का क्लिक लॉक गुण है, कौन सा गुण है इसका क्लिक लॉक, तो ये आपका ये अलाउ टू ड्रैग विदाउट होल्डिंग माउस बटन, माउस बटन को बिना होल्ड किए हुए ड्रैग करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक्स ऑफ स्कैनिंग यूज टू आइडेंटिफाई हैंड राइटिंग या प्रिंटेड टेक्स्ट इज। कह रहे हैं स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे पाठ या जो प्रिंटेड होते हैं या मुद्रित पाठ को पहचानती है। ठीक है, हैंड राइटिंग हो या फिर किसी स्कैन किया हुआ हो या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट हो, उसको पहचानने के लिए क्या होता है, तो ये आपका OCR होता है। क्या होता है, OCR एक डिवाइस होती है जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम होता है। ये आपकी होती है एक टेक्निक है जो कि आप जो पहचानती है कि हैंड राइटिंग है या प्रिंटेड टेक्स्ट है या फिर स्कैन किया हुआ है, तो ये आपकी OCR डिवाइसेस से किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ OCR। ठीक है, OCR का फुल फॉर्म क्या है भी हमने देखा था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ स्कैनिंग दैट रीड्स द चेक बॉक्स कंटेन इनसाइड द प्री-डिफाइंड स्पेस इज नोन एज। कह रहे हैं कि वो टेक्निक जो कि स्कैन करती है किसको, चेक बॉक्सेस को, चेक बॉक्सेस को स्कैन करती है कंटेन इनसाइड द प्री-डिफाइंड स्पेस, जहाँ पे पहले से डिफाइंड एक स्पेस होता है वहाँ पर चेक बॉक्स होते हैं, उन्हें आगे रिकॉग्नाइज करने वाली कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि यूज करती है, जो कि स्कैन करती है, तो वो क्या होती है, ये आपकी OMR होती है। ठीक है, OMR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिजिटल इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी एक डिजिटल इनपुट डिवाइस है, तो डिजिटल इनपुट डिवाइस कौन सी है, इनमें डिजिटल कैमरा भी डिजिटल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कैमरे से भी हम क्या कर लेते हैं, इनपुट लेते हैं, माइक्रोफोन से भी इनपुट देते हैं, ये भी एक डिजिटल इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से भी इनपुट देते हैं, तो ये भी एक क्या है, डिजिटल इनपुट डिवाइस है। तो ये तीनों ही आपकी क्या है, डिजिटल इनपुट डिवाइस हैं, तो आप इसमें ऑल ऑफ अबव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रीडिंग कैंडिडेट्स चॉइस। ठीक है, कैंडिडेट की चॉइस को रीड करने के लिए इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड। कौन सी इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को रीड करती है कैंडिडेट के। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी जो OMR शीट होती है उसके लिए होता है
OMR शीट को रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है आपकी? तो इसमें आपका जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। माउस आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस, कीबोर्ड ये क्या है, और स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर क्या है? ये आपका आउटपुट डिवाइस है, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन इज डैश डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेप्ट साउंड एज इनपुट। माइक्रोफोन जो है वो कैसी डिवाइस है? जो कि साउंड को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करती है। तो ये क्या है? ये आपकी कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा साउंड को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव किया जाता है, ठीक है। जो ऑडियो साउंड होता है उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनर? इसमें से कौन सा स्कैनर का टाइप नहीं है, ठीक है। तो ड्रम जो आपका है ये स्कैनर का स्कैनर का टाइप नहीं है। ड्रम किसका टाइप है? ये आपका प्लोटर का टाइप होता है, ठीक है। ये स्कैनर के टाइप क्या क्या है? फ्लैट बेड स्कैनर हो सकता है, सीट फीड स्कैनर हो सकता है, हैंड हेल्ड स्कैनर हो सकता है, ठीक है। ड्रम एक मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। ड्रम क्या है? एक मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। जो ड्रम आपका है वो क्या है? एक मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइस था जिसका प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनपुट डिवाइस कन्वर्ट एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म? कौन सी ऐसी डिवाइस है जो एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है? कैन बी यूज टू डूइंग फाइंड आर्ट वर्क, और ये आर्ट वर्क को फाइंड करती है, करने के लिए है, फॉर ड्राइंग के लिए, और इमेज मैनिपुलेशन के लिए। तो ये आपकी कौन सी डिवाइस होती है? ये आपकी है डिजिटाइजर डिवाइस, ठीक है। डिजिटाइजर डिवाइस कहलाती है। डिजिटाइजर डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने के लिए, जैसे कि बारीकी काम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका जो प्लोटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, और मैग्नेटिक स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। और प्लोटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कि चार्ट या ग्राफ को प्रिंट करने के लिए या 3D प्रिंटर की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली इनपुट डिवाइस? कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें केवल इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। तो आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर क्या है? ये तीनों ही आपकी इनपुट डिवाइसेस है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल ये क्या होती हैं? ये आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड हाउ मेनी अल्फाबेटिकल की आर अवेलेबल? कीबोर्ड में कितनी अल्फाबेटिकल की होती हैं, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल की हम जानते हैं कि A to Z होती हैं, ठीक है। तो A to Z कितनी होती हैं? ये 26 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट। तो आपका पैरेलल पोर्ट होता है यूजुअली आर यूज्ड इज कनेक्टेड। जो पैरेलल पोर्ट है आर नॉट यूज्ड टू कनेक्ट, किसको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका पैरेलल पोर्ट है ये आपको मॉडर्न को कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। मॉडर्न को सीरियल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है।
मॉडम आपका होता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है, ठीक है, और इसे सीरियल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। और मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडुलर और डी मॉडुलर, दोनों का आप याद रखेंगे। जो मॉडम है उसका फुल फॉर्म क्या है? मॉडुलर और डी मॉडुलर, ठीक है, और इसे सीरियल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, ना कि पैरेलल पोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ऑड ऑप्शन फ्रॉम गिवन फॉलोइंग। दिए हुए से आपको ऑड ऑप्शन चूज करना है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, इनमें से ऑड आपको बताना है। तो आपका जो कीबोर्ड है ये आपका ऑड है, ठीक है, क्योंकि जो कीबोर्ड आपका है वो इनपुट डिवाइस है, बाकी सब क्या है? बाकी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क या स्टोरेज डिवाइस है। डिजिटल कैमरा इनपुट में आता है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ये स्टोरेज डिवाइस है। और डिजिटल कैमरा भी डेटा को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये सब क्या है? ये आपकी एक तरह से स्टोरेज डिवाइस भी होती है। कीबोर्ड इज यूज्ड, कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है? टू इंटर टेक्स्ट, नंबर, सेंड कमांड टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप टेक्स्ट इनपुट करना चाहते हैं, नंबर इनपुट करना चाहते हैं या कमांड को सेंड करना चाहते हैं, इसके लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QWERTY रिफर टू, ये किसको रिफर करता है? तो ये क्या है आपका? ये है आपका अरेंजमेंट ऑफ कीज, ये की का अरेंजमेंट है ऑन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश कंप्यूटर कीबोर्ड या फिर टाइपराइटर, ठीक है। किसका अरेंजमेंट है? ये कीज का अरेंजमेंट है, जो कि स्टैंडर्ड इंग्लिश कंप्यूटर कीबोर्ड हो सकता है या फिर टाइपराइटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ कीबोर्ड इज, कीबोर्ड के टाइप यहाँ आपसे पूछे गए हैं। तो आपके जो सीरियल कीबोर्ड भी है और पैरेलल कीबोर्ड भी है, दोनों ही क्या है? कीबोर्ड के टाइप है। सीरियल कीबोर्ड यह डेटा को 0 तथा 1 की बिट्स को एक ही तार के द्वारा बिट बाय बिट क्या करता है? सीक्वेंस में कंप्यूटर को सेंड करता है। जबकि पैरेलल कीबोर्ड क्या करता है? ये 0 तथा 1 की बिट्स को अलग अलग कंप्यूटर को सेंड करता है, ठीक है। सीरियल वाला क्या करता है? 0 से लेकर 1 तक बिट्स को इसको एक सीक्वेंस में भेजता है, और जबकि पैरेलल वाला कीबोर्ड क्या करता है? 0 से 1 जो बिट होती है उनको अलग अलग भेजता है कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट का कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो कौन सा है ये आपका टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल जो है कीबोर्ड का विजुअल डिस्प्ले यूनिट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। टर्मिनल एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें कीबोर्ड का प्रयोग इनपुट डिवाइस के रूप में होता है और मॉनिटर का प्रयोग आउटपुट डिवाइस के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉडर्न कंप्यूटर जनरल इनपुट डिवाइस, जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो जनरल इनपुट डिवाइस है, तो वो क्या है? आपका कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड का प्रयोग अल्फाबेटिकली डाटा या अल्फा न्यूमेरिक डाटा को इनपुट करने के लिए तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन कॉमन इनपुट डिवाइस। कॉमन इनपुट डिवाइस में से कौन सी है? तो माउस एंड कीबोर्ड क्या है? कॉमन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू गो इन अ स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट लाइन। टेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करने के लिए कौन सी की होती है? तो ये आपकी होम की होती है, ठीक है। ये आपकी होम की कहलाती है। होम की करंट लाइन के प्रारंभ में ले जाती है, ठीक है, स्टार्ट लाइन में आपको पहुंचा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर कॉल्ड एनी कैरेक्टर, नंबर और सिंबल अवेलेबल ऑन कीबोर्ड दैट इज यूज्ड टू टाइप ऑन कंप्यूटर। ठीक है, कह रहे हैं कि कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक, सिंबल जो होता है क्या कहलाता है, जिसे आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कैरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, या फिर क्या कहलाएंगे? कैरेक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्ड कार्ड कैरेक्टर फॉर मैचिंग एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। कहते हैं कितनी
कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वर्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? तो कौन सा होता है ये आपका होता है, ये आपका एस्टेरिस्टिक साइन होता है। ठीक है, ये जो सिंबल कहलाता है एस्टेरिस्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू यूज न्यूमेरिकल कीबोर्ड एज डायरेक्शनल एरो वी प्रेस डैश की। कह रहे हैं न्यूमेरिकल कीबोर्ड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कुंजी को, किस की को आप प्रेस करेंगे? तो किसको आप प्रेस करेंगे? नम लॉक को प्रेस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए क्या यूज करते हैं? नम लॉक की का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ड्रम टर्मिनल देयर इज अ मॉनिटर एंड। तो ड्रम टर्मिनल है वो मॉनिटर और क्या है? ठीक है, तो क्या है ये? मॉनिटर और कीबोर्ड होता है। ड्रम टर्मिनल में कीबोर्ड और मॉनिटर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई क्लिकिंग ट्वाइस फ्रॉम माउस इंफॉर्मेशन गोज टू। कह रहे हैं माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना होता है। तो माउस को 2 बार क्लिक करने पे क्या होता है? ये आपका इन सीपीयू। ठीक है, इसका क्या होगा? सीपीयू में माउस के डबल क्लिक की से सूचना किसको मिलती है? सीपीयू में चली जाती है। ठीक है, माउस को 2 बार प्रेस करेंगे तो सूचना सीपीयू तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। कैरेक्टर नंबर एंड सिंबल विच आर अवेलेबल कीबोर्ड नोन एज। कीबोर्ड में जो कैरेक्टर नंबर और सिंबल अवेलेबल होते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कीज कहलाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।